ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने देखा स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं। जब कचरा बाहर हो तो बुहारी से साफ कर सकते हैं, साबु का उपयोग कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब कोई खराबी ज़्यादा हो, भीतर हो, तो हमें और साधन चाहिए। ऐसा होता है, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है और प्राप्त जो करना है उसका मूल्य अधिक है तो अधिक श्रम करना पड़ता है। जिस तरह से ज़मीन में से तेल निकालना है, पेट्रोल वगैरह निकालना है, तो बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत अंदर जाना पड़ता है, लेकिन वो गंदा होगा, प्रोसेस करना पड़ेगा और बहुत मेहनत के बाद शुद्ध तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह मिलेगा। उसी तरह जीवन में हमने कुसंग को दूर करने के लिए सत्संग किया, फायदा होता है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी आदतें बनती है, अच्छी बोली बोलते हैं, लेकिन बात हमारी यह चल रही है अभी कि हमारे भीतर, हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं, अगर वो रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में नीरसता, निराशा, निष्ठुरता, ललक, लिप्सा बनी रहेगी और वे सभी हमें अशांत करेंगे। हमारे खराब स्वभाव, जो हमारा भीतरी स्वभाव है, हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, अवगुण हैं और अवांछनीय आदतें, अनवांटेड डिजायर्स, ये जब हमारे अंदर रहेंगे तो हमें इसकी जो धुंध है, ये धुंध रहेगी मलिनता की, खराबी की, तो वो हमारे अंतराल में है। अभी हमें अंतराल से निकालना है। आपको पता है, गांव में जब कुएं होते थे तो कुछ कुएं बहुत ही बड़े होते थे, उसमें जल प्रवाह ज़्यादा रहता था, लेकिन किसी जगह पे अगर जल प्रवाह कम है तो कुएं के नीचे कीचड़ जम जाती थी, उसमें भी कीड़े पड़ते थे, जीव जंतु होते थे, तो उनको निकालने के लिए साल में एक बार साफ करते थे, कुछ केमिकल डालते थे, जीव जंतु को मारते थे, पानी शुद्ध करते थे, फिर उसका उपयोग होता था। उसी तरह ये जो गंदे नाले होते हैं, ये नाले अगर आप देखते हो कि गांव का, शहर का कचरा लेके बहते हैं, लेकिन उनके नीचे बहुत मल जम जाता है, उसको कम से कम साल में एक बार तो साफ करना पड़ता है, खास करके बारिश से पहले, ताकि बारिश आए तो पानी रुक न जाए, पानी बहता जाए, बाहर निकल जाए, ताकि हमारे गांव में, हमारे शहर में कहीं कोई बाढ़ ना आ जाए। ये करना पड़ता है। लेकिन ये जो भौतिक नियम जो जीवन के है ना,
वे आध्यात्मिक नियम भी वैसे ही होते हैं। हमारे भीतर अंतरात्मा में, हमारे अंतराल में जो भी कुसंस्कार हैं उसको निकालेंगे तो ही हम कुछ आगे काम कर पाएंगे। आप इसे प्रायश्चित कहो या और कुछ कहो, लेकिन ये कचरा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मालूम है, आयुर्वेद में जब बीमार पड़ते हैं तो पहले क्या करेंगे, वमन करवाएंगे, फिर जुलाब देंगे, पेट साफ होगा। वमन से पेट में जो भी जमा है वो भी निकल जाएगा। फिर पसीना निकाल के पसीने के माध्यम से हमारे स्किन में जो भी गंदगी है वो निकालने का काम करेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके होते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर सफाई होती है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे अंतराल में, हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी कचरा है उसको निकालने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं और ये प्रयत्न बड़े होते हैं, गहरे होते हैं। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब इतना आसानी से कुछ सत्संग सुनने से, कुछ अच्छी किताबों से जाएगा नहीं। टेम्परवरी जाएगा, परमानेंट नहीं जाएगा। परमानेंट बीमारी तब जाएगी जब हमारे शरीर के अंदर का जो कचरा, इवन एलोपैथी में भी वो देखते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया पूरे के पूरे मर जाए, उसकी दवा देंगे। उसके बाद कहेंगे, पहले कहेंगे हमको मोटा होना है तो डॉक्टर हंसेगा, कहेगा ठहरो पहले ये दवा करो, नहीं हमको विटामिन लिख के दो, हमको ताकत की दवा लिख दो, तो डॉक्टर हंसेगा, वो नहीं देगा। क्योंकि उनको मालूम है पहले वायरस निकल जाए, पहले बैक्टीरिया मर जाए तो हम देते हैं। अगर कुछ कैंसर होता है तो भी डॉक्टर कहेगा कि नहीं, अभी आपको टॉनिक से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसका इलाज करने के बाद कुछ अंदर सही होता है, फिर कहेंगे भाई ठीक है, फिर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे। लेकिन प्रयोग बड़ा होता है, जितनी बड़ी बीमारी उसका इलाज इतना बड़ा। तो उसी तरह से हमारे अंदर जितने भी कुसंस्कार है, अब कुसंस्कार हमको, जैसे हमने देखा कि हमसे क्या क्या करवाएंगे, और हम लोगों को देखना है कि हमने इस जन्म में जो हम जानते हैं या जानबूझ के कितने पाप किए, उसका हिसाब करना चाहिए। वो चाहिए तो अपनी डायरी में लिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है पिछले जन्मों का ही पाप, वो तो रह गया, न जाने कितने जन्म हो गए, वो तो अंदाज करना चाहिए कि कितने हो सकते हैं, उसके लिए भी प्रायश्चित करना ही है। और अभी जो किए, कितने लोगों के जीवन में हमने बर्बादी की, कितने लोगों की निंदा की, कितने लोगों को गलत रास्ता दिखाया, कितने लोग जो अच्छे कार्य कर रहे थे वो अच्छे कार्य को रुकवा दिया, कितने लोगों को देखा अच्छा आदमी है लेकिन हमने उसको बुरा साबित करने के लिए न जाने क्या क्या किया, कितने लोगों के पैसे चुरा लिए, पैसे वापस नहीं दिए, कितने रिलेशन बिगाड़े, न जाने कितने पाप किए, कितने प्राणियों को मारे, कितने प्राणियों, पशुओं को, पंछियों को परेशान किया। ये सब चीज़ें हमको मालूम है, तो उसके लिए भी प्रायश्चित करना है और ये भी अंदाज लगाना है इतने सारे सालों में, इतने पिछले जन्मों में हम लोगों ने न जाने कितने पाप किए होंगे, और वो दोनों का हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य करेंगे हम लोग, कोई भी सोच, कोई भी वाणी, कोई भी हमारा बोला हुआ शब्द, हमारा व्यवहार, वो खाली नहीं जाते। या तो उससे कोई अच्छा कार्य पुण्य मिलता है या तो पाप होता है। यहाँ पे कुछ भी बेकार किया हुआ, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया तो उसका फल अच्छा मिलेगा, कभी मिलेगा। कर्म की गति अति न्यारी, किस्त में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जैसे हम लोन चुकाते हैं, लेते तो एक साथ पैसे, लेकिन चुकाना है फिर थोड़े थोड़े। पाप कर लिया, लेकिन भगवान को पता है किस तरह रिजल्ट देना, तो प्रकृति कभी कभी थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अभी, थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, थोड़ा पिछले जन्म में, आने वाले जन्म में, ये ऐसा होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। लेकिन इतना है, हमारे भीतर जो कुछ संस्कार है उसको हम निकालेंगे नहीं
तो हम लोग जाने अनजाने इंस्पाइट ऑफ मी कुछ ना कुछ गलत करेंगे, निराश होंगे, दुखी होंगे, शोक होगा, रोग आएंगे, हमारा मानसिक तरीके से हमारा बैलेंस नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि अंदर ही गड़बड़ है तो बाहर कहाँ से अच्छा होगा। और इसके लिए अंदर जाना पड़ता है, लेकिन सचमुच में अंदर जाना पड़ता है। बाहर से हमने एक उपवास कर लिया, एक सत्संग ज्वाइन कर लिया और किधर 11 रुपया दान कर दिया और बोलेंगे हमारा काम हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। भले कथाकार तुम्हें कहे कि आप कथा में आए तो आप भक्ति योग भी किया, आपने सब कुछ पा लिया, आपने ज्ञान योग भी किया, लोग कहेंगे आपको भक्ति भी किया, कर्म योग भी किया, ज्ञान योग भी किया, क्योंकि आप आए तो आपका आना हुआ, ये आपका कर्म योग हो गया। आप इधर सुन के तालियां बजा रहे हैं, भक्ति योग हो गया। और आप जो सुनेंगे हमसे वो आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान योग हो गया, तीनों योग हो गए, अभी आप मुक्त हो जाएंगे। कथाकार भले ऐसा कहे, ऐसा नहीं होता। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये उथली उथली बातें हैं, इससे उथल पुथल ही होने वाला है, नरक में ठेलम ठेला ही होने वाला है। ये अच्छा है, सत्संग करना अच्छा है, सत्संग के लिए जाना अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट जो बताते हैं ऐसा उतना बड़ा नहीं मिलता। उसके लिए आपको भीतर जाना पड़ता है। किसके भीतर? अपने आप के भीतर जाना पड़ता है, अपने अंतराल में जाना पड़ता है, अपने अंतःकरण में जाना पड़ता है, वहाँ सफाई करनी पड़ती है। एक बार क्या हुआ, मुंबई में एक इंजीनियर कॉलेज से 3 लड़कियां ग्रेजुएट होके बाहर आई और वे बहुत कुछ पढ़ते थे। उन्हें लगा कि नहीं, हमें कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, विकास करना है, प्रगति करना है। और उन्होंने तय किया कि हमारे यहाँ आजकल अमेरिका दबाव डाला, टैरिफ बढ़ाने की बात करता है, हम लोग को कन्फ्यूजन है, क्यों ना हम हमारे देश में तेल पेट्रोल वगैरह कहाँ मिले ज़मीन में उसकी खोज करें। तो बहनें, उनकी भावना अच्छी थी, वे रात को निकल पड़ी, उन्होंने पूजा पाठ किया और फिर पहली ही रात को जब उन्होंने अपना ड्रिल मशीन डाला तो उनको पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल भी साफ सुथरा। लड़कियां खुश हो गई, बोलती अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारा सम्मान करेंगे, पद्म भूषण बनाएंगे। हमारे देश में इतनी आसानी से मुंबई में इतना सारा तेल निकलता है तो हमारा राष्ट्र बहुत आगे आ जाएगा। बहुत खुश थी, रात को पार्टी की, सात्विक थी, सवेरे उठ के गणपति बापा को पेड़े चढ़ा के आई, बहुत खुश हुई और प्लान कर रही थी कि हम कैसे सरकार को बताएं। इतने में उनके दरवाजे पे दस्तक पड़ी, देखा तो पुलिस। उन्होंने बोला आप लोग रात को बाहर गए थे? हाँ गए थे, आपको पुलिस चौकी आना है। लड़कियों ने पूछा क्यों? हमने कोई चोरी बेईमानी नहीं की। नहीं, आपने चोरी बेईमानी नहीं की, आप अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन रात को आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पाइपलाइन तोड़ी और उसमें से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल की चोरी की। लड़की आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि लड़की ने क्या किया था, उन्होंने इतना पढ़ा था लेकिन उनको मालूम नहीं है अगर मुझे तेल प्राप्त करना है तो ज़मीन में बहुत बहुत डीप जाना पड़ता है, बहुत डीप जाना पड़ता है। और पेट्रोल भी वैसा नहीं निकलेगा, वो कचरे वाला रहेगा, उसकी सफाई, उसका प्रोसेस ये करना पड़ता है, बहुत समय जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अलग अलग प्रकार के मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, तब ये शुद्ध पेट्रोल बनता है। डायरेक्ट शुद्ध पेट्रोल ज़मीन से नहीं निकलता है। ये उनको इतना कॉमन सेंस नहीं था, उनके अंदर उत्साह था, लेकिन उत्साह उमंग से वे अंधे बन गए थे। वे पकड़े गए, जेल की सज़ा हुई, बदनामी हुई और उनको नए जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हुई। क्या होता है, जब कोई चीज़ हमारे अंतराल में हो, इतनी आसानी से नहीं निकलती। एक आध स्वाध्याय करने से,
एक दान करने से, एक सत्संग या कथा सुनने से, एक उपवास करने से, एक बार माता पिता को वंदन करने से कुछ इतना इजीली प्राप्त नहीं होता। ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, डीप अंदर जाना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके लिए प्रायश्चित की क्रिया है। ये हम विदित कर्म, यानी हम जो कर्म जो जानते हैं, जो हमने पाप किए, हमने न बोलने का बोला है, किसी असहाय को हम लोगों ने बहुत सताया है, अब आपको मालूम है, उसके लिए प्रायश्चित करो, वरना वो पाप इतना बड़ा है, धीरे धीरे वो संचित में से फिर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भुगत, आप फिर कितना भी जप तप करो, आपके पाप को कोई निकाल नहीं पाएगा, आपको भुगतना है। लेकिन सियाने हो तो जल्दी से उसे पहचानो, उसके लिए प्रायश्चित करो। और इसके लिए आपको लिपाई पुताई करनी है तो आप पहले धुओ। मेहमान आने से पहले घर को साफ सुथरा रखना पड़ता है। उसी तरह से दवा लेने से पहले हमें हमारे शरीर को वैसा बनाना पड़ता है। तो हम लोग हमारे कुविचार, कुकर्म जो हमें परेशान कर सकते हैं, उससे छुटकारा पाए और हम आगे बढ़े। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रायश्चित करने में दो चीज़ें मुख्य हैं, एक है तप और एक पुण्य। क्या करना है, हमें अपने जीवन को संयमित रखना है। तप यानी ऐसा जरूरी नहीं कि धूप में घूमो, लेकिन धूप में अगर अच्छे कार्य के लिए धूप में घूमना पड़े तो भी चलेगा। अगर गुरु कार्य करने के लिए आपको धूप में जाना पड़ता है तो धूप में जाना, वो तुम्हारा तप बनेगा। लेकिन सिर्फ धूप में बैठे रहोगे, बैठे ठाले रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से तुमको क्या करना है, उपासना करनी होती है। उपासना करने से तुम्हारा मन निर्मल बनता है, श्रद्धा दृढ़ होती है, क्योंकि श्रद्धा होगी तो ही हम कोई आदर्श के प्रति कार्य करेंगे। गुरु और ऋषियों के लिए आपको ऋण चुकाने की गति मिलेगी और मति भी मिलेगी। तो हमको उस तरह से करना है। श्रद्धा संवर्धन ये उपासना का मुख्य कारण बनता है। तो हमें ये सब चीज़ें करनी होती है। तप करना है और पुण्य। अभी देखो, जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की, गायत्री मंत्र जपने से हमें पुण्य मिलता है, हमारे पाप नाश होते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा होती है। किस तरह होती है हमने ये देखा। और इस तरह से प्रायश्चित की क्रिया में ये तप करना और पुण्य कमाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना तपे, तप से न जाने कितनी चीजें मिलती है। तप का अपना महत्व है। सोना कैसा भी हो, उसे तपाना पड़ता है, तब उसमें चमक आती है। ये हम लोगों ने अभी देखा कि पृथ्वी से, जमीन से जो तेल निकलता है वो कितना गंदा होता है, उसको साफ करना पड़ता है, बहुत सारी विधियां करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। हम लोगों को भी तप ऐसा ही होता है। जितने भी महान ऋषि हुए वे तप से महान हुए। तप करके परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे, मेरी जो सबसे कीमती चीज़ है वो तप से मुझे सब कुछ मिला है। और इसलिए गुरुदेव के शिष्य होने के नाते हमें भी तप करना चाहिए। हम तप के बारे में अगले गुरुवार को बात करेंगे। और पुण्य के बारे में जैसे कहा कि देखो, पाप किया तो आपको दुख आएगा, तो क्या करना है, या तो सहन कर लो, या तो संचित कर्म, गायत्री जप, अच्छे कार्य से आप उसको पाप को कम कर दो। हालांकि ये भी याद रखना है, आपने जो बुरे काम किए वो भी आपको भुगतना ही है, उससे बचोगे नहीं। अच्छा काम करेंगे तो आपको सुख ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि आपने पहले पाप किया तो ये आपको मिलेगा, नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। लेकिन फर्क कितना होता है कि जो चीज़ तलवार से
तुमको सजा देने वाली थी वो सुई जितनी मार लगती है। और जब तुम सात्विक बनते हो तो वही कर्म के फल तुमको भोगने पड़ते हैं, लेकिन ये काम करने से तुम्हारा कर्म का फल भुगतने के बाद तुमको पुण्य ज़्यादा होता है। इधर अगर तुमने अब पाप किया है तो वो कर्म करके वापस तुम ऐसे कर्म करोगे कि तुम्हारे पाप और बढ़ जाएंगे, और दुख और बढ़ जाएगा, और कष्ट बढ़ जाएगा, और बीमारियां बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अभी शिवरात्रि आएगी, इस 15 फरवरी को शिवरात्रि है। अब देखो जो पुण्यशाली है वो क्या करेगा, वह शिवरात्रि की तैयारी करेगा, मंदिर को धोएगा, साफ करेगा, बिल्व पत्र इकट्ठा करेगा, लोगों को कहेगा आप आइए हम शिव मंदिर में बैठेंगे, हम लोग अभिषेक रुद्राभिषेक करेंगे, हम भगवान शिव की स्तुति करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पंचामृत से उनको स्नान करवाएंगे, बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। भगवान कल्याणकारी है, अनजाने में भी अगर अच्छा काम होता है तो भी भगवान शिव बहुत सारा पुण्य का फल देते हैं। अगर हम सोच समझ के श्रद्धा सहित अगर शिव पूजन करेंगे तो कितना पुण्य मिलेगा, ऐसा लोगों को समझाते हैं। फिर साथ में पूजा पाठ करते हैं, शिव स्तवन करते हैं, और फिर पूजा करेंगे, साथ में खाएंगे, फराल करेंगे, उपवास करेंगे, रात को जागेंगे। अब देखो, अब ये जो आदमी है, इन आदमी में से एक को कर्म ऐसा है कि उसको एक दिन भूखा रहने का श्राप है, और रात को वो 12-1 बजे तक सो नहीं पाएगा, उतना उसको कर्म का फल लिखा हुआ है। लेकिन अभी उसके पास अच्छा संग है, उसका अच्छा संकल्प है, वो श्रद्धावान है, तो वो क्या कर रहा है, पूरा दिन धूप में इधर उधर मेहनत कर रहा है, बिल्व पत्र इकट्ठा कर रहा है, लोगों को आमंत्रित कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, और वो क्या जमा कर रहा है, वो पुण्य इकट्ठा कर रहा है। फिर रात को बैठेगा, फिर भगवान शिव का भजन होगा, कीर्तन होगा, लोगों को खाना खिलाएगा, साथ में भोजन करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख समझेंगे। क्या हो जाएगा, इससे उसका पुण्य और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। हालांकि उसने उपवास किया है, उसके नसीब में खाना नहीं था, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा उसमें उसको आनंद है। और रात को भी जागना है, और रात को जागना है तो भक्ति कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, उसे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, वो अपने आप को नसीबदार समझ रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसके पुण्य और बढ़ जाएंगे, पुण्य और बढ़ जाएंगे। अब इससे उल्टा है, कोई आदमी ऐसा है जिसने बहुत पाप किए, अभी भी पाप कर रहा है, तो उसके घर में झगड़ा हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, बेटा और बहू का झगड़ा होगा। झगड़ा ऐसा होगा, एक दूसरे को मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, आजू बाजू वाले सुनेंगे, जान जलेगी, क्योंकि वापस गाली गलौज किया, वापस किसी का बुरा किया, किसी को मारा, किसी के कोई खाना पका नहीं रहा, उस दिन सब भूखे रह गए। अभी उनका भूखा रहना और इनका शिवरात्रि को भूखा रहना और इनका झगड़ा करके भूखा रहना अलग। फिर रात तक झगड़ा चला, रात को नींद नहीं आ रही है, जान जल रही है, परेशानी हो रही है, आसपास के लोगों में इज्जत चली गई है। अभी क्या करने का, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो क्या हो जाता है कि लोग इससे परेशान होते हैं। इसलिए हम कौन सा मार्ग चुनते हैं प्रायश्चित के लिए, ये हमारे हाथ में है। हमें इसके बारे में सोचना है। भुगतना है कर्म तो फायदा कुछ नहीं, नुकसान सबको है। अगर पुण्य करके हम तप करके कर रहे हैं तो हमारा भी फायदा है, औरों का भी फायदा है। आज के लिए बस इतना।